हाय। तो आज मैं उनकी कहानी बताने वाली हूँ जिनकी कहानी हार्डली कोई होगा जिसे नहीं पता होगी। कम से कम नाम तो पता ही होगा। जो बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होगा वो भी सद्गुरु को ज़रूर जानता होगा। सद्गुरु की 3 पास्ट लाइफ हैं जिसके बारे में उनकी बायोग्राफी में बताया हुआ है, और सद्गुरु ने खुद भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कई वीडियोस में बात करी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इसके बारे में पहले से ही पता हो। मैंने एक्चुअली में सद्गुरु को फॉलो करना और लाइक करना ही इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, और मेरा पैटर्न यही है कि मैं कभी भी किसी को तब तक नहीं फॉलो करती है, तब तक मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ जब तक मैं ये ना जान लूँ कि वो व्यक्ति खुद कैसा है, वो अपने जीवन में उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। और उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि बायोग्राफीज़। सद्गुरु की जो स्टोरी है, जब वो मैंने पढ़ी, वो पूरी उनकी लाइफ मैंने पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है। और अगर ये इस धरती पे अभी चल रहा है तो ये कृष्ण से कम बिल्कुल भी नहीं है। इसमें होता ऐसा है कि एक मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइब थी, उसमें एक नौजवान लड़का था जो बहुत ही एनर्जेटिक, यूथफुल कटकाठी का था और बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड का था और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। और डेफिनेटली उसका एक स्क्रू ढीला था। वो इसलिए कि वो किसी की बात नहीं मानता था जब तक वो बात उसको समझ में ना आए। वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करता था और वो हैबिचुअल रूल ब्रेकर था। मतलब उसको कोई रूल्स नहीं चाहिए, वो रूल्स को ब्रेक करने के लिए ही पैदा हुआ था। उसको अपनी ज़िंदगी से इंटेंस मोहब्बत थी, बहुत प्यार था, और वो लाइफ को जीना जानता था। वो सुपरबली एनर्जेटिक था। तो वो ऐसे चला करता था जैसे ये धरती ही उसको विरासत में मिली है। लेकिन हो ये जाता है कि बिल्वा को अब कास्ट के रूल्स भी ब्रेक करने थे, जो जातिवाद था और जो उस समय में इतना ज़्यादा रिजिड था कि कोई शायद सोच भी नहीं सकता था कि उसको वो ब्रेक करे। तो ये सपेरों के क्लैन से आता था ये लड़का, और ये इस समय सिर्फ 27 साल का ही था। फिर होता ये है कि उसको एक ब्राह्मण लड़की शंभवी, उससे प्यार हो जाता है, और फिर इसके चलते उसके ऊपर और उस लड़की के ऊपर खतरा मंडराने लगता है, और इस वजह से उनको एक उड़ीसा के गांव में शिफ्ट होना पड़ता है। तो उसने ऐसा स्टेप उठाया जो कृष्ण भगवान जी ने अपने समय में उठाया था कि मथुरा पूरी लेके द्वारका चले गए। वैसे ही वो वहाँ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक उड़ीसा के गांव में चला गया। लेकिन फिर ये लड़का लड़की, फिर भी अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो वहाँ पे भी कैसे मिलते रहे, बट यही कहा गया है कहानी में कि वो लड़का लड़की, वो ब्राह्मण लड़की, ये लोग छुप छुप के जंगलों में फिर भी मिलते रहे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे, उस लड़की के कोई अंकल और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे और इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे, और वो टाइम भी वैसा ही था। इन चीज़ों के लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए लोग मरने मारने पे भी तैयार हो जाते थे। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसको, जब वो रात में, एक उसका रूट था जहाँ से वो जाता था, तो वो लोग भागने के बारे में सोच रहे थे, वो लड़का बिल्वा और वो लड़की शांभवी, कि ये लोग भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि वो प्लान एम्बुश मतलब हो जाता है, वो प्लान के बारे में लोगों को आइडिया चल जाता है, और फिर ये लोग उसका एक रास्ता जहाँ से वो जाता था वहाँ उसको एक जाल बिछा के बैठते हैं, और वो उसमें फंस जाता है। उस जाल में उसको आइडिया नहीं होता है, वो शायद गड्ढे का ट्रैप एक बना के रखा होता है, उसमें वो फंस जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसके बाद उसको एक पेड़ से बांध देते हैं और उस पर एक सांप छोड़ देते हैं, कोबरा।
और फिर जैसे ही उसका वेनम कोबरा का इस लड़के की वेंस में जा रहा होता है तो वो ये नहीं चाहता होता है कि ये लोग जो मुझे मरते हुए देख रहे हैं इन्हें उसका सुख मिले। तो वो अपनी सांस पे ध्यान देने लगता है और मरते दम तक अपनी सांस में ध्यान देते हुए ही शरीर छोड़ता है। तो जो एक तरीके से पनाह थी, सज़ा थी, वो एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट जन्म। इस बार वो एक शिव योगी की तरह आए। तो वो शिव योगी कहलाते थे क्योंकि वो शिव के परम भक्त थे। वो पिछले जन्म में जब बिलवा थे तब भी वो शिव के ही भक्त थे, और इस जन्म में वो एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट की तरह पैदा हुए क्योंकि वो सांसों पे ध्यान देते हुए गए थे और क्योंकि वो कोबरा के वेनम से मरे थे। तो उनके अंदर वो स्पिरिचुअल एस्पिरेशन एक वेनम के टिंच के साथ आया था। इसका मतलब ये हुआ था कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थे और बहुत ज़िद्दी थे। तो उनकी जो साधना भी होती थी वो भी उसी लेवल की इंटेंस होती थी। उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम वेलंगिरी हिल्स में ही बिताया और उन्होंने उसके दौरान बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त करी और उनका काफ़ी नाम भी हुआ। उनको लोग काफ़ी, उनके पास फॉलोअर्स हो गए और उनके पास आते थे। लेकिन ये दुख वो ही जानते थे कि जो अल्टीमेट बाउंडलेसनेस है उन्होंने उसे अभी तक अटेन नहीं किया है। क्योंकि वो ये जानते थे कि वो वहाँ नहीं है। उनके मन में एक अलग सी सैडनेस थी, बहुत दुखी थे वो मन से। मन में एक अजीब सा भारीपन रहता था क्योंकि वो मन से बहुत दुखी थे। सिर्फ वो दुनिया के लिए ही पावरफुल थे लेकिन अपने आप वो जानते थे कि वो कुछ भी नहीं थे। एक बार ऐसा होता है कि श्री पालिनी स्वामी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और उनको पालिनी इसलिए कहा जाता था क्योंकि पालिनी में उन्होंने 2.5 साल समाधि में रहे थे वो, तो उनका नाम पालिनी स्वामी पड़ा था। वो जब वहाँ से गुज़र रहे होते हैं तो वो महसूस करते हैं इनके जो मन की सैडनेस, जो भारीपन, गम है, जो दुख है कि उस अल्टीमेट को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। तो उनको बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, एक गुरु की, उस फाइनल स्टेप के लिए, और वो थे पालिनी स्वामी। और उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये शिव के परम भक्त हैं और किसी से भी ये इस अपॉर्चुनिटी को, इस फाइनल स्टेप को, इस बून को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस वो शिव खुद ना हो। तो फिर पालिनी जी ने अपने आप को शिव के रूप में, आदि योगी के रूप में उनके सामने प्रेजेंट किया और वो जो छड़ी थी उनको उनके माथे पे रख दिया और ऐसे करके वो उस स्टेट को छू पाए। लेकिन वो फिर भी अभी फ्री नहीं थे, वो बाउंडलेस में तो थे लेकिन फिर भी कुछ काम बाकी था। ये जो बहुत सारे ऋषि मुनियों के और ऋषि पालिनी स्वामी जी के अनफुलफिल्ड डिज़ायर का ही एक पार्ट था जिसका जिम्मा सदगुरु ने खुद अपने ऊपर ले लिया। इसका बहुत ही बड़ा चैलेंज ये था कि इस ध्यान लिंगम को एस्टैब्लिश करने के लिए आदमी और औरत को मिलकर पूजा करनी थी और सिचुएशन कुछ ऐसी ही बननी थी जिसमें ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम कर सकती थी। तो इसकी जिम्मेदारी जब सदगुरु ने ले ली, जब शिव योगी ने ले ली, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये कितना बड़ा चैलेंज है और उन्होंने अपना 47 की ईयर्स में शरीर त्यागा और वो वापस पैदा हुए और वापस वो एक तेलुगु स्पीकिंग कंट्री में, दैट इज़ कोयम्बटूर में पैदा हुए। और इस बार जब वो पैदा हुए तो वो सदगुरु श्री ब्रह्मा जी के रूप में पैदा हुए और वो अपने आप में भी बहुत बड़े योगी थे। उनके आश्रम अभी भी हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअरशिप थी और अपने आप में बहुत स्ट्रेंज और इंटेंस टाइप की पर्सनालिटी थे। अब वो ऑब्वियसली एनलाइटेंड स्टेट में थे
और अक्सर ही ऐसा हो जाता था कि डिस्कोर्सेस में वो काफ़ी लोगों का मान ना रखते हुए कुछ ऐसी बातें कर देते थे जो कि लोगों को हर्ट कर जाती थी, या फिर वो उनके ऑर्डर या सिस्टम के हिसाब से नहीं थी। और सद्गुरु कभी भी ये चीज़ नहीं देखते थे, इसको कंसिडर नहीं करते थे, और मेनली चेस्टाइजमेंट के थ्रू वो अपने डिसाइपल्स में इम्प्रूवमेंट देखते थे। उन्होंने अपने जीवन में भी उन्होंने बहुत कोशिश करी, और जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वेलंगिरी हिल्स के एरिया में तो ये संभव नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरी जगह, वो सोमेश्वर गए टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो वहाँ पे जब वो गए, वहाँ पे उन्होंने एक प्लान बनाया अपने शिष्य के साथ। तो उनके एक बहुत ही डेडिकेटेड शिष्य था, जो कि इस लाइफ में भी उन्होंने जन्म लिया है, और इस लाइफ में वो फीमेल की तरह पैदा हुई। तो वो हमेशा ब्रह्मा जी के साथ ही चलते थे, और वो बहुत ही मेहनत से उनके लिए खाना अरेंज करते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी एक बहुत ही इंटेंस व्यक्ति थे, जो हमेशा ही, जैसे कहेंगे कि क्रोध वाली स्टेट में रहते थे। उस स्टेट में ही रहते थे, तो वो आगे ही बढ़ते रहते थे। वो कहीं ट्रैवल करते थे, तो उनके साथ जब ये ट्रैवल कर रहे होते थे इनके डिसाइपल, तो ये खाना उनके लिए ऐसे अरेंज करते थे कि जब वो ध्यान में बैठे होते थे तब वो जाके फटाफट खाना अरेंज करते थे, और इससे पहले कि वो ध्यान से उठे वो उनके लिए खाना लेकर आ जाते थे, ताकि अगर वो उनके रहते जागते हुए ऐसा करेंगे तो वो ऑब्वियसली आगे ही बढ़ रहे होंगे। और इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया। उन्होंने फिर ये प्लॉट बनाया आगे का कि आगे की लाइफ में वो कहाँ पैदा होंगे, किसके परिवार में पैदा होंगे, उनके दुश्मन किस परिवार में पैदा होंगे, या फिर उनके जो डिसाइपल्स थे जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते थे वो किस परिवार में पैदा होंगे, ताकि आगे उनके अगेंस्ट चीज़ें होने के चांसेस कम से कम हों और इस चीज़ की फिजिबिलिटी बढ़ जाए। इनफैक्ट उनका जेंडर क्या होगा, उन्होंने ऐसा प्लान करा कि बहुत सारे जो उनके स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स हैं वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हों जो उनके अगेंस्ट हो सकती हैं। और इस वजह से, क्योंकि वो उनके डिसाइपल्स थे, तो फ्यूचर लाइफ में भी वहाँ से ऑब्जेक्शन आना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इस तरीके से ये प्लॉट बनाया गया, पूरी प्लानिंग हो गई। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ में एक बार और ट्राई करूँगा। वो एक बाल योगी के शरीर में रहते हैं कुछ टाइम। तो इसमें ये होता है कि एक बाल योगी थे, ये थे सदानंद, जो कि वज्रेश्वर आश्रम में थे, और वो 3 साल तक समाधि में रहे थे, और 11 साल की उम्र में उन्होंने एनलाइटमेंट पा लिया था, और 26 की एज में उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी थी। तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी थी, तो उनकी बॉडी में श्री ब्रह्मा जी रहे थे, और उस समय वो 2 बॉडी में पैरेलल रह रहे थे, एक तो अपनी खुद की बॉडी में भी और एक उस बाल योगी की बॉडी में भी। और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कुछ डिसाइपल्स बनाने की जो उनके मिशन को एकम्प्लिश कर सके, और वो उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उन्होंने उसकी बॉडी को छोड़ दिया और अपनी भी बॉडी उन्होंने छोड़ने की तैयारी कर ली, ताकि वो नेक्स्ट लाइफ में वापस पैदा हों और सिचुएशन इस तरीके से कॉन्ड्यूसिव हो कि वो अपने प्लान को एकम्प्लिश कर सकें। यूनिक बात ये थी कि जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो उन्होंने 7 चक्रों से अपना शरीर छोड़ा, 7 चक्रों से, जो कि इससे पहले सिर्फ आदि योगी ने ही किया था। इससे ही पता चलता है कि वो किस लेवल के हैं। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति थे उस टाइम पे भी। और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तो वेलंगिरी हिल पे ही उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी थी, और लास्ट वर्ड्स जो उनके थे कि मैं वापस आऊँगा। इसी के साथ इन तीनों कहानियों का अंत होता है, जो तीनों लाइफ टाइम थे, और फिर एक लाइफ में सद्गुरु हमारी टाइम में पैदा होते हैं, और इसके आगे की कहानी कभी और। आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ बताइए। और शून्य की कहानी भी पैरेलल चली रही है, और उसको भी देखते रहिए। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। टेक केयर, बाय।